गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं शुरू करने वाला हूँ चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.1 जिसमें हमें बोला जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या है कि हमें जो इक्वेशन दिए गए हैं उसे भी सॉल्व करने हैं और प्लस उसमें जो इक्वेशन है उसका जो आंसर आएगा उसे भी चेक करना है। इसका मतलब इसमें LHS और RHS वाला भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, 3x = 2x + 18। तो मैंने एक सवाल पहले से बना के रखा है, तो मैं आपको उससे समझाता हूँ। सेकंड सवाल में बनाना शुरू करूँगा, तब आप समझिएगा। जैसे देखिए, यहाँ मैंने फर्स्ट सवाल को बना के रखा है। सवाल क्या था, 3x = 2x + 18। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल वाले को एक साइड ले लिया, तो 2x इज इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट हुए, तो वो पॉजिटिव में थे, इस साइड आके नेगेटिव में हो गए और उधर 18 चल रहे हैं। और तो 3x - 2x होते हैं x, तो हो जाएगा x का मान हो गया 18। अब इसमें क्या वेरीफाई भी करने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 3x = 2x + 18। तो x के जगह बस आपको 18 लिख देना है और 3 को 18 से गुना करिएगा तो आएगा 54 और 2 × 18 जोड़ 18 भी करिएगा तो आएगा 54। तो हमारा LHS और RHS दोनों सेम है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 5t = 3t - 5। तो हम इसमें वही करेंगे, वेरिएबल वाला को एक साइड ले लेंगे और कांस्टेंट वाले को एक साइड ले लेंगे। तो ये 3t इस साइड ये पॉजिटिव में था, शिफ्ट इक्वल टू के साइड शिफ्ट होकर नेगेटिव में हो गया। सो अब ये कांस्टेंट यहाँ पे ये -5, यहाँ पे -5 है, ये पॉजिटिव, ये -3 है, शिफ्ट ये इक्वल टू के साइड शिफ्ट होगा तो ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5t - 3t = 2t = -+- -2। तो यहाँ ये 2 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इस साइड आएंगे तो ये हो जाएगा डिवीजन के फॉर्म में। तो -2/2 करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा कट के -1। तो t का मान क्या निकल गया, -1। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई। तो t का मान आया है -1। सो क्वेश्चन था हमारा 5t - 3 = 5t - 3 = 3t - 5। बस आपको t के जगह पे जो उसकी वैल्यू है यानी -1 लिख देनी है। 5 × -1 फिर -3 = 3 × -1 -5। तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस 5 × -4, यहाँ माइनस प्लस ना, ओह सॉरी, यहाँ मुझे थोड़ी स्टेप्स में गलती हो गई है। यहाँ पे होंगे 5 × -1, तो यहाँ हो जाएगा -5, फिर -3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 × -1 तो -3 -5। तो यहाँ होता है माइनस प्लस, तो यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, बड़ा वाला का साइन लग जाएगा। उसी तरह से यहाँ माइनस प्लस यहाँ 8 लिख देंगे और जो बड़ा वाले है उस नंबर का साइन लग जाएगा। सो LHS = RHS वेरीफाइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस क्वेश्चन को ये बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया है। मुझे मेरे मिस्टेक के लिए माफ़ करिएगा, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 5x + 9 = 5 + 3x। ओके, चलिए इस सवाल को भी बनाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को भी, इसमें भी हमें वही करना है, वेरिएबल को एक साइड लेना है, कांस्टेंट्स को एक साइड लेना है। तो 5x, ये 3x इधर पॉजिटिव में शिफ्ट होगा इस साइड, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। और यहाँ 5 है और ये 9 पॉजिटिव में से शिफ्ट होगा नेगेटिव में हो जाएंगे। ये होगा तुम्हारा 2x, हटाएंगे तो, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, तो
कितना हो गया, n में से 4, बाई वाले का साइन लगे माइनस का साइन, x इज इक्वल्स टू -4/2। यहाँ पे 2 डिवीजन के फॉर्म में था, इधर आके सॉरी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था, इधर आके डिवीजन के फॉर्म में हो गया। हम इसे काट देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा -2। तो x का मान आ गया -2। हम इसे वेरीफाई करते हैं तो x का मान क्या है, -2। सो जो क्वेश्चन था हमसे एक बार लिख लेते हैं, 5x + 9 इज इक्वल्स टू 5 + 3x। x की जगह पे हमें -2 लिख देना है बस। सो 5 गुना -2 + 9 इक्वल्स टू 5 + 3 गुना -2। तो 5 गुना -2 इज इक्वल्स टू -10 + 9 इक्वल्स टू 5 + -6। सो माइनस प्लस माइनस तो -1, एंड यहाँ पे भी बड़े बड़े का साइन लगेगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ 6 - 5 1 और बड़े बड़े का साइन लग गया 1। सो LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। सो देख सकते हैं हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर बड़े ही आसानी से निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 का बन चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4z + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z। सो यहाँ पे हमें वैसा ही करना है, जो वेरिएबल है उसे एक साइड कर लेना, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड। तो 4z, ये 2 यहाँ पॉजिटिव में है, शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव में, 2z इक्वल्स टू ये 6 यहाँ पे है, ये 3 पॉजिटिव में, नेगेटिव में हो जाएगा। सो ये 4z - 2z, 2z और 6 - 3 3। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इक्वल टू के शिफ्ट हो जाएंगे तो हो जाएंगे डिवीजन के फॉर्म में, तो z to 3/2। तो यहाँ पे ये दोनों में से कुछ भी कट नहीं सकता है, तो z का मान 3/2 आया। अभी हम इसे वेरीफाई करेंगे, z का मान है 3/2। सो जो क्वेश्चन था हमसे वो लिख देते हैं, 4z + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z। सो z की जगह पे 3/2 लिख देना, 4 गुना 3/2 + 3 इक्वल्स टू 6 + 2 गुना 3/2। सो यहाँ पे ये दोनों कट सकते हैं, ये एक बार में, यहाँ 2 बार में, और यहाँ पे भी ये दोनों 2 कट सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 और 6 + 3 होता है 9। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ तो बस 6 और 3 बजाय 6 + 3 करते हैं तो होता है 9। सो LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। सो आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 2x - 1 इक्वल्स टू 14 - x। सो हियर वी गो, ये दिख रहा है क्वेश्चन। अब उस वेरिएबल क्या करना है, अब हमें क्या करना है, मैंने आपको जैसे बताया है, वेरिएबल्स को एक साइड ले लेने हैं। 2x, यहाँ ये x पॉजिटिव में, इधर आके नेगेटिव में, इधर आके शिफ्ट होंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा +x। ये जो 14 लिखा जाएगा, ये 1 इस साइड नेगेटिव में, इस साइड ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा +2x + x होते हैं 3x, और 14 + 1 होते हैं 15। यहाँ पे जैसे कब देख रहे हैं कि यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट होगा, इक्वल टू के साइड डिवीजन में हो जाएगा, तो x = 15 वे 3 कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, x का मान हो गया 5। अब इसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई। सो
एक्स का क्या मान निकला था 5। तो क्वेश्चन लिख देते हैं हम जरा लो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। सो अब बस हमें एक्स की जगह को 5 लिख देना है। 2 गुना 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस 5। सो 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस 5 इज 11। ओहो सॉरी, यहाँ पे 14 माइनस 5 11 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 9। सो यहाँ पे भी 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, तो यहाँ पे भी 9। सो LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। सो जैसे कि देख सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5 को ही बहुत ही आसानी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। वो एक मिस्टेक हो गया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट ओपन x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7। सो जैसे कि इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड नहीं करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें ब्रैकेट वाला क्वेश्चन भी दिया है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट सॉल्व करिएगा तो 3 का, इसका मतलब x माइनस 1 ब्रैकेट में है और 3 इसके जस्ट बाहर है। इसका मतलब क्या होगा कि 3 का मल्टीप्लाई x से भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हो जाएगा 3x एंड माइनस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 7। अब हम इसे वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल दोनों को एक साइड कर लेंगे। 8x यहाँ ये पॉजिटिव में, इधर का नेगेटिव में हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हमें इसे भी सॉल्व कर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 और 7 माइनस 3 कितना होता है 4। और पॉजिटिव का साइन लगता है तो पॉजिटिव का, सॉरी पॉजिटिव बोलते हैं, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगता है। 7 के आगे 7 का क्या साइन है पॉजिटिव, तो 4 भी पॉजिटिव में रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 4 इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये 4 पॉजिटिव में, इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये हो गया 4 माइनस 4, यहाँ हो जाएगा 5x। 4 माइनस 4 होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा x बराबर 0/5। तो x का मान है 0। चलिए अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। सो वेरीफाई, x का मान है 0। अब क्वेश्चन लिख लेते हैं 8x प्लस 4 टू 3x माइनस 1 प्लस 7। तो x की जगह पे हम 0 लिख देना है। 0 प्लस 4 3 0 माइनस 1 प्लस 7। तो ये हो जाएंगे 0 प्लस 4, सॉरी ये नहीं होगा, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 माइनस 3 प्लस 7। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 प्लस 4, तो 0 माइनस 3 जैसे कि 0 माइनस 3, तो यहाँ पे -3 रहेगा प्लस 7। अब उसके बाद है 4 और यह माइनस प्लस माइनस रहेगा, साथ में 4 गया, बचा हमारा 4 और बड़े वाले साइन रहेगा तो ये पॉजिटिव। तो LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। आप देख सकते हैं कि हमारा 6 नंबर अभी बनकर तैयार हो चुका है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें कि और भी लोगों तक हमारी ये महत्वपूर्ण वीडियो पहुंचती रहे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नंबर 7, जो कि है x इज इक्वल्स टू 4/5 ब्रैकेट ओपन x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज। सो
कम लेट्स मूव ऑन। तो देख सकते हैं इसमें ब्रैकेट दिया है, जैसे पिछले सवाल में था, हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस 10 ब्रैकेट में है, इसका मतलब कि 4 का मल्टीप्लाई x से भी होगा, 4 का मल्टीप्लाई 10 से भी होगा। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसके नीचे डिनोमीटर में 5 है, तो इसके नीचे डिनोमीटर में 5 है, तो हम लोग 5 को अगर इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 4/x प्लस 10। 5x चलते रहेगा, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई x से भी होगा, 4 का मल्टीप्लाई 10 से भी होगा, तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 4x प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40। अब यहाँ पे वेरिएबल्स को एक साइड ले लेते हैं, तो 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 40। तो 5x में 4x गया तो कितना बचता है x, तो x का मान यहाँ दिख रहा है 40 हमें। चलिए अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई, x का मान हमें मिला है 40। अब हम बस इस x के जगह बस हमें 40 लिख देना है। तो चलिए इसे वेरीफाई करते हैं। सो क्वेश्चन हम दोबारा लिख लेते हैं, x तो 4/5 ब्रैकेट ओपन x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज। तो x की जगह 40 लिख देना है, 40 4/5 40 प्लस 10, तो ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 4/5 गुना 50, क्योंकि अगर किसी भी बीच में कोई साइन नहीं दिया तो उसे मल्टीप्लाई में आता है। तो अगर हम इसे काटते हैं तो बचता है ये 40 तो 10 40। सो LHS इक्वल्स टू RHS। सो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने बढ़िया आसानी से बना लिया है। तो आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मेरे हमसे क्या कह रहा है, 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। चलो तो ऐसे बनाते हैं। तो ये करना है हमें, वेरिएबल्स एक साइड लेना है, कॉन्स्टेंट एक साइड लेना है। तो ये वेरिएबल है, दोनों को एक साइड ले लेंगे, और ये कॉन्स्टेंट है, ये एक साइड चला जाएगा। तो ये 2x/3, ये 7x/15 पॉजिटिव में शिफ्ट होंगे इस साइड नेगेटिव में, तो माइनस 7x/15 इक्वल्स टू 3 था, ये 1 पॉजिटिव में इधर शिफ्ट होगा नेगेटिव हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम ले दें। 3 और 15 का एलसीएम होता है 15, तो 3 के टेबल 15 के नाम है 3 बार में 3 टू 6 और 6x माइनस 3, ओ सॉरी 3 के टेबल 15 के नाम है 5 बार में, 5 टू 10x माइनस 15 के टेबल 15 कितना बार में आता है 1 बार में, तो मल्टीप्लाई 7x तो हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे 10x माइनस 7x हो जाएगा 3x बाय 15 टू 2। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 15 डिवीजन के फॉर्म में इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू 2 15। सो ये बना 30। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 डिवीजन के फॉर्म में इस साइड आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इस साइड आ जाएगा, डिवीजन फॉर्म में 3 काट देंगे तो ये बचेगा 10। x हमारा 10 आ रहा है। अब चलिए इसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई x इज इक्वल्स टू 10। तो हम क्वेश्चन को दोबारा से लिख देते हैं। 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7x/15 प्लस 3। सो एक्स की जगह पर हम 10 कर दें तो 2 10/3 प्लस 1/1 7 गुने 10/15 प्लस 3/1 से कट रहा है ये दोनों कट
ये 5 से काट रहे हैं 2 बार में और ये 3 बार में। सो यहाँ पे हो जाएगा 20/3 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 7/2, तो यहाँ हो जाएगा 14/3 प्लस 3/1।